हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्राइटेस्ट टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ चल रही है इंट्राडे के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक या दो या फिर तीन स्टॉक डेली बेसिस पे, जिसमें कि आप ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट के बारे में। हमारा जो पास्ट के दिन का मार्केट रहा है वो कैसा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा SGX निफ्टी है वो कैसा चल रहा है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी वो कैसा चल रहा है, क्योंकि वो एक इंडिकेशन देता है कि आने वाला जो नेक्स्ट डे है ट्रेडिंग सेशन में, उसमें हमारा जो मार्केट है वो कैसा रहने वाला है। ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस वीडियो में। ये वीडियो मॉर्निंग में आपको मिलता है अपडेट के रिगार्डिंग, ताकि आप उस डेट के लिए अवेयर हो जाए कि आपके कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन से स्टॉक को वॉच करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। आप अगर ट्रेडर हो या फिर एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको एक क्लियर पिक्चर भी मिल जाए, जिसमें कि आप दो स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो या फिर इंट्राडे भी कर सकते हो। तो चलिए अपने डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं जो कि फैनी स्टॉक हो या फिर कोई पोटेंशियल स्टॉक हो जिसके कि रिसेंट टाइम में उसमें एक अच्छा मूव आने वाला हो, तो आप मिस न कर सके, ताकि उससे आप प्रॉफिट गेन कर सके, बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सके। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों कि यूएस मार्केट का क्या हाल रहा है, ठीक है। और यूएस मार्केट में ऐसा हाल क्यों रहा है वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब आओगे तो डॉ जोन्स की हाल देखोगे यहाँ पे कि क्या हाल हो रखा है पिछले 2-3 दिन में। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये करीब करीब में 772 पॉइंट गिरा हुआ है, ठीक है। और ये जब से ओपन हुआ है तब से गिरा ही है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ही ऊपर गया है, उसके बाद में गिर के ही क्लोज हुआ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइक में बहुत लो में क्लोज हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो करीब करीब में 1.67% के आसपास में गिरा है। अब ये क्यों है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको पता है इजराइल और ईरान दोनों में वार चल रहे हैं, ठीक है। अब इस वार की वजह से क्या है कि यूएस उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और डेफिनेटली है कि वहाँ वार होगा ना तो सारे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपने रिसेंट कल मैंने एक न्यूज़ अपडेट किया था, आपको पता ही है कि अदानी का एक ना पोर्ट है, जिस पोर्ट को वो इजराइल में अब वो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे उसको डेवलप कर रहे थे। वो करीब करीब में उसमें 4.2 बिलियन US डॉलर का उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था और एक्सपेक्टेड था कि उसमें हर एक ईयर करीब करीब में 100 मिलियन US डॉलर से रेवेन्यू जनरेट होता वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उस पोर्ट को ईरान के द्वारा तबाह कर दिया गया। अब इस न्यूज़ की वजह से क्या हुआ कि अब देखो, अभी जो स्टॉक है अदानी ग्रुप का, ठीक है, अदानी ग्रुप का जो स्टॉक आज ओपन होगा, मे बी उसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले, हु नोज़। बट ये न्यूज़ है, अब इसके भी आप पे मार्केट ट्रेंड कर सकता है। अब सपोज दैट कि यूएस का मार्केट इतना गिरा है इस न्यूज़ के बेसिस पर कि वहाँ पे वार चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि एशियन मार्केट गिरेगा, क्योंकि यूएस मार्केट को पूरे स्टॉक मार्केट की मतलब समझो तो मदर कहा जाता है, ठीक है। अब इसी पे पूरे वर्ल्ड मार्केट टिका हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भूचाल होगा तो पूरे एशियन मार्केट में भी भूचाल होगा। देखो, इंटरनली जो कंपनियां हैं जो कि टोटली अपने डोमेस्टिक मार्केट में वर्क करती हैं, उसको तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बट ऐसी कंपनियां जो कि इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट रखती हैं या फिर उनका क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल जो है इंटरनेशनल मार्केट से रहता है संपर्क, तो इसलिए उन सब स्टॉक में जो स्टॉक अपने रॉ मटेरियल के लिए इंटरनेशनल मार्केट पे आश्रित होते हैं उनमें गिरावट देखने को मिल सकता है, और मे भी हमारे ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल सकता है। ये तो करंट सिनारियो है। अब जो ओपन होगा मार्केट आज का, उसमें क्या होगा ये हमें देखने की बात है, सबसे बड़ी चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, आप निफ्टी के चार्ट को जाकर देखना तो वहाँ पर आपको क्लियर एक पिक्चर दिखेगा कि निफ्टी करीब करीब में 400 पॉइंट जो है ना के आसपास में गिर के ओपन हुआ था फ्राइडे के दिन में, ठीक है, फ्राइडे के दिन। उसके बाद से ये लगातार मूव अपवर्ड करके करीब करीब में 169 पॉइंट पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब सोचो कि 400 पॉइंट को रिकवर करके 169 पे लाने के लिए लगभग 200 से ऊपर का पॉइंट इन्होंने रिकवर कर लिया है, तो मार्केट में रिजिलियंस दिख रहा है। बट क्या है कि ऑब्वियसली बात है, जब यूएस मार्केट में कुछ होगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वार जैसा सिचुएशन आएगा, तो उसका इफेक्ट तो मार्केट पे, ब्रोडर मार्केट पे पड़ेगा ही पड़ेगा ना, ये होने वाला है। तो अब आज का ही मार्केट में भी ओपन रेट में हो सकता है, हु नोज़। बट उससे पहले हमें ये सतर्क रहना है कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो हमें इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप एक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप कोशिश करना ना कि आप इंडेक्स में ट्रेड ना करो, यानी कि इंडेक्स इन द सेंस कि बैंक निफ्टी में मिड कैप निफ्टी में, इस सब में ट्रेड ना करो। अगर आपको ट्रेड करना ही है ना तो स्पेसिफिकली कि स्टॉक्स में करो, ऐसे स्टॉक जो कि इंटरनेशनल मार्केट से उनका कुछ लेना देना नहीं है,
जिनका टोटल का टोटल जो बिजनेस है वो इंडियन मार्केट से है, उस टाइप के स्टॉक में आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो हम आते हैं अपने स्टॉक पे, 2 स्टॉक जिसको हमको डिस्कस करना है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को विराम करेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और आपको वीडियो आज मिलेगा जो कि एक IPO से रिलेटेड है कि हमें उस IPO को बिड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, वो भी इसके बाद में अपलोड हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने दोनों स्टॉक्स पे कि दोनों स्टॉक में से ये आ गया हमारा पहला स्टॉक। अब दोस्तों हमने ये पहला अपना स्टॉक जो लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, नाम भी दिख रहा होगा, एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो मैक्रोटेक डेवलपर। अब इस स्टॉक को हमने क्यों लिया है, अब देखो 13 तारीख में जब ये ओपन हुआ है तो पहला जो कैंडल बना इसका ये इंडिसीजन कैंडल था। क्यों, हाई भी गया, लो भी गया और इसका जो बॉडी है बहुत छोटा में क्लोज हुआ है। तो जब बॉडी छोटा होता है ना तो ये एक इंडिसीजन कैंडल के तौर में आता है, यानी कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हेवी थे और मार्केट इसी एंगल में ना काफ़ी हेवी मात्रा में गिरा था। तो जब मार्केट इतना तेज़ी में गिरा है और फिर भी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, इन द सेंस कि ये पॉजिटिव है स्टॉक। ये आप आइडिया लगा लो, मैंने पहले बोला है ना आपको पहले ही कि कभी भी आप ना ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख रहे हो RSI MACD ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है। आप सिर्फ कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को फॉलो कर लिए और उसको समझ लिए ना तो आप मार्केट में पैसा धरले से कमा सकते हो। अभी आप देखो ना यहाँ पे ये कैंडल स्टिक आपको बता चुका था कि मार्केट जो है ना इसमें मैक्रोटेक डेवलपर में ना पॉजिटिव आने वाला है, कुछ ना कुछ मूव आएगा। देखो यहाँ पे दोपहर के आसपास में एक बड़ा सा गिरावट देखने को मिला हमको यहाँ पे, और उसके बाद से आप ये कैंडल देखो, इस वाले कैंडल को पूरा ये वाला कैंडल पूरा खा गया और उसके बाद से जो मार्केट में पहला जो ये कैंडल बना, ये कैंडल इसके प्रीवियस कैंडल के क्लोज के अबव हुआ। अब ये तो आपको क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से अब तो ये अपवर्ड मूव जाएगा ही जाएगा। अब देखो यहाँ से ये कितना बड़ा मूव लिया है छलान, करीब करीब में नहीं भी तो ये 100 रुपीज़ का छलान ले लिया ना, सॉरी कम से कम 20 रुपये का छलान ले लिया। अब 20 रुपये में अगर आप इसमें एक ट्रेड किए होते अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकल चुका होता। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड किए होते इसमें तो आपको नियरली अबाउट नहीं भी कम से कम तो 50,000 का तो आराम से इसमें प्रॉफिट हो चुका होता। तो ये स्टॉक अभी बढ़िया अच्छा खासा मूव में चल रहा है और अगर ये आज भी मार्केट का सिनेरियो कुछ ठीक ठाक रहा तो मे भी पॉजिटिव में जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो फिर 5 मिनट का चार्ट है ना, मैं आपको एक 1 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि 1 आवर का जो चार्ट है ना एग्जैक्टली नेक्स्ट दिन के लिए भी काम करता है। तो मैं यहाँ पे आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ कि ये कहाँ जा सकता है अगर आज का मार्केट ओपन होता है तो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लियर विजन आपको दिख रहा होगा। पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट का कंडीशन है इसका मैक्रोटेक डेवलपर का, वो कुछ खास नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो कैंडल है ना वो इंडिसीजन कैंडल हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है राइट। अब यहाँ पे आपको इंडिसीजन कैंडल दिखें, उसके बाद से आप यहाँ पे देखो एक बड़ा सा मूव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो इस कैंडल का यहाँ पे इतना बड़ा मूव यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये लगातार बड़ा बड़ा मूव जो यहाँ पे आपको दिखा है ना, ये क्लियर पिक्चर बता रहा है कि अब यहाँ से अपवर्ड मूव जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे आपको रीज़न है। अब मैं आपको ना वो रीज़न दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ से ये गिर के आ रहा है लगातार, ये यहाँ से इस लेवल से 1525 के लेवल से गिरते हुए लगातार गिर रहा है, 4-5 दिन से गिरते हुए यहाँ तक आया है, ठीक है, 435 तक, यानी 100 पॉइंट ये गिर चुका है। तो अब ये यहाँ से अगर मूव किया है, ये 3 कैंडल इतना हेवी कैंडल बने हैं 1 आवर के चार्ट पे ना, तो ये एक क्लियर पिक्चर बता रहा है कि अब यहाँ से ये अपवर्ड मूव के लिए जाने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ना एक आप 2 कैंडल जो हमने बताया, 2 टेक्निकल्स बताया ना, उसको भी आप इसमें मैच कर लो। यहाँ पे आप देखो ये जो RSI है वो 40 के ही आसपास में है। इतना बढ़ने के बावजूद भी RSI अभी फ़िलहाल में आपको 40 के आसपास में ही दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो 40 के आसपास में ही आपको दिख रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे देखो आप, ये 40 के आसपास में ही दिख रहा है आपको इस लेवल में। अब ये 40 से ऊपर जब जाएगा ना तो ये एक बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आप MACD को भी देखो, MACD भी यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है। जब MACD क्रॉस ओवर करता है ना तो वहाँ से एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो तीनों सिनारियों में ये जो स्टॉक है एक परफेक्ट चार्ट पैटर्न पे आ रहा है। अब यहाँ से इसमें अच्छा मूव आ सकता है, तो इस स्टॉक को ना आप अपने वॉच लिस्ट में रख लो और डे में या स्विंग में जब भी आपको मौका मिले कि अब यहाँ पे एक अच्छा मूव आ रहा है, अब यहाँ से मुझे बाई करना चाहिए, अब इससे नीचे लेवल में नहीं जाएगा ये स्टॉक, तो आप वहाँ पे बाई कर दो और इसमें एक बढ़िया प्रॉफिट गेन हो सकता है। लेकिन मेरा हमेशा सजेशन है कि जो भी मैं ये आपको यहाँ बताता हूँ ये एक स्टडी पर्पज़ के लिए है।
आप इसमें स्टडी करो, अपने नॉलेज को ब्रॉडर करो और इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने डिसीजन पे करो, हमारे द्वारा बताए हुए चीज़ों पे नहीं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा डिसीजन यहाँ पे शून्य हो जाता है, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ वो एक शून्य है, डिसीजन आपका ही होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे, जो हमारा दूसरा स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा। अब मैं ऑरबिंदो फार्मा के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके हम चार्ट को भी देख लेते हैं, तो हमको इसके चार्ट पे क्लियर पैटर्न दिख जाएगा। ऑरबिंदो फार्मा का भी यहाँ पे देखो सेम सिनारियो है, कैंडलस्टिक, इनडिसीजन कैंडलस्टिक, बट ये पॉजिटिव, तो ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ से ये भी पॉजिटिव में जाने वाला है। उसका देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट 3-4 कैंडल जो बने हैं कितना हेवी बने हैं, और ये वाला कैंडल तो काफ़ी ज़्यादा हाई पे क्लोज हुआ है, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑरबिंदो फार्मा को भी एक क्लियर मतलब क्या बोलते हैं, एक सिनेरियो में बता रहे हैं कि यहाँ से ये भी मूव आगे कर सकता है, ठीक है। चूँकि ये भी 5 पॉइंट के माइनस में ही क्लोज हुआ है, मार्केट गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है गिरेगा, लेकिन ये इसके जो कितने भी कैंडल स्टिक है, अब यहाँ पे देखो ना, ये सारे कैंडल स्टिक ये अपवर्ड मूव में जा रहे हैं, राइट। दूसरा आप यहाँ पे RSI देखो, RSI जो है वो लगभग 50-60 के बीच में रेंज कर रहा था, अब ये 49 के आसपास में आ चुका है। अगर ये थोड़ा सा और भी गिरता है, मान लो ये 30 के आसपास में आता है, तो वहाँ से अगर आप एक बाई करते हो ना, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये एक 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ठीक है। अब चूंकि MACD है जो इसके अपोजिट बता रहा है, MACD हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऑरबिंदो फार्मा और भी गिरेगा, ठीक। तो अगर ये तीनों अलाउड नहीं हो रहा है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लें, क्योंकि देखो ये एक बड़ा सा कैंडल स्टिक बना है जो कि रेड में है, ठीक है, और क्लोज वहीं पे हुआ है जहाँ पे ये ओपन हुआ है, ठीक है। तो क्लोज देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा बॉडी बना के क्लोज हुआ है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए वेट करो थोड़ा सा। अगर ये और गिरता है ना, इसको और गिरने दो, और गिरने के बाद में जब आपको लगे क्लियर पिक्चर कि इससे नीचे अगर नहीं जाएगा, तब तो वहाँ पे आप जाके इसमें बाई का पोजीशन लगा सकते हो। तो इसके लिए आप होल डे इस चार्ट को देखते रहो, आपको जब भी मौका मिले तो वहाँ पर एक बाइंग लगा के बाई कर सकते हो। अब मैं इसके ना, अभी तो मैंने इसका एक्चुअली मैं आपको बताया कि ये 5 मिनट का चार्ट है ना, अब मैं यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ। 1 आवर के चार्ट में क्या बोल रहा है ये कैंडल, उसको भी देख लेते हैं। अब देखो ये 1 आवर का कैंडल, आप देखो 1 आवर का कैंडल क्लियर पिक्चर बता रहा है कि स्विंग के लिए ये स्टॉक परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि लगातार तो पहले गिरते आया है कुछ दिन से, उसके बाद में ये एक रेड बना, ग्रीन बना, ग्रीन के बाद जो कैंडल बना वो इंडिसीजन बना, बट फिर भी क्लोज जो है इसके ओपन के अबव क्लोज हुआ। फिर उसके बाद जो ये कैंडल बना हेवी ग्रीन, बट ये रेड बना है, बट इसके रेड बनने से कुछ नहीं था, ये फॉल्स कैंडल है, इसको मान के चलो। क्यों? क्योंकि RSI देखो ना, अभी भी RSI 40 के नीचे है, और ये जो MACD बता रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पे जो जितने भी रेड सिग्नल थे ना, वो स्लोली ग्रीन में बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा जो बियरिश जोन है ना, वो स्लोली यहाँ पे फेड अवे हो रहा है और ग्रीन सिग्नल आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से MACD जरूर क्रॉस ओवर करेगा और फिर आपको एक बड़ा सा मूव देखने को इसमें मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये 2 स्टॉक मैंने सजेस्ट किया है, 2 स्टॉक मैंने अपने चार्ट फ्रेम पे रखा हुआ है। मेरे सेशन से इसको वॉच करना चाहिए आपको। आप इस दोनों को अपना स्विंग के लिए भी रख सकते हो और इंट्राडे के लिए भी रख सकते हो। आपको जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे आप घुस के प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो यही था हमारा आज का टोटल वीडियो दोस्तों। हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको लेके आएंगे एक जो कि IPO से रिलेटेड है। उस IPO में आपको बिड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हमारे जितने भी कंटेंट है, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट है तो उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली साथ में, अपने कलीग साथ में, ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट हो सके, उनका भी कुछ प्रॉफिट निकल सके, प्लस में हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।